किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, ये आज तक हमको भी समझ में नहीं। चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। 30 जुलाई को लोकसभा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हल्की मुस्कान भी आई और सोचने पर भी मजबूर हो गए। जी हाँ, गोरखपुर से भाजपा सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन ने संसद में समोसे के साइज और कीमत को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बहुत ही सीधे शब्दों में कहा कि अब समोसा छोटा हो गया है लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है। उनका ये बयान हल्के फुल्के अंदाज में जरूर था, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर संदेश भी छुपा हुआ था। रवि किशन ने कहा कि जब वो पहले संसद में आते थे तो उन्हें बड़ा समोसा मिला करता था, अब वही समोसा छोटा हो गया है लेकिन उसकी कीमत में इजाफा जरूर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई की मार अब संसद की कैंटीन में भी दिखाई दे रही है। ये मुद्दा केवल समोसे तक सीमित नहीं था, बल्कि खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता, मात्रा और कीमतों को लेकर था। सदन में मौजूद कई सांसदों ने रवि किशन की बातों पर हंसी भी जताई, लेकिन बाद में ये माना कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। महंगाई का असर केवल बाहर की दुकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब संसद भवन की कैंटीन में भी साफ दिखने लगा है। धन्यवाद महोदय, आपने 0 आवर में मुझे लोक महत्व के इस मामले को उठाने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। रवि किशन ने इस मौके पर यह भी कहा कि जब एक आम आदमी किसी रेस्टोरेंट या ढाबे में खाने जाता है तो वो भी यही शिकायत करता है कि चीजें महंगी हो गई हैं, पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही घट गई है। इसलिए संसद में इस मुद्दे को उठाना जरूरी था, ताकि ये बात रिकॉर्ड में आ सके और आगे इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी वायरल हुआ। कई लोगों ने इसे मजाक के तौर पर लिया, लेकिन कई यूजर्स ने कहा कि रवि किशन ने एक आम आदमी की आवाज को संसद तक पहुंचाया है। ये पूरा मामला एक बड़े सवाल को सामने लाता है कि क्या हमें छोटी छोटी चीजों की महंगाई का असर अब नहीं दिख रहा है, चाहे वो चाय हो, समोसा हो या फिर कोई भी रोजमर्रा की चीज हो। इस तरह के मुद्दों पर बात होना जरूरी है, ताकि नीतियों में बदलाव किया जा सके और आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।